बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और क्या हो रहा है, अभी रमज़ान की तैयारियां हैं। रमज़ान के हर दिन आपको मुबारकबाद देनी चाहिए और आप हमें दीजिए, क्योंकि रमज़ान का महीना आखिरी दिन तक रहमतों और बरकतों का महीना है अल्लाह ताला की तरफ से, और हम सबको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा जी, रोज़ा क्योंकि बिना खाए कैसे रखा जाएगा? रोज़ा खा के रखते हैं, फिर भी भूख का और प्यास का गिला करते हैं, तो खा के रखना तो फिर बहुत ही ज़रूरी हो गया ना। तो अपनी सहरी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं ऑमलेट चीज़ सैंडविच, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं जैम चीज़ सैंडविच। ओहो, बहुत ही मज़ेदार। और उसके अलावा एक चाय बनाएंगे हम, जो रेगुलर चाय होती है। बहुत सारे लोगों को चाय बनानी नहीं आती, और बहुत से लोग कहते हैं हाय हाय ऐसी बदमज़ा चाय बनती है मेरे हाथ से। या बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे चाय बनानी नहीं आती है। सिंपल वे में आपको बताऊंगी कि घर में दूध वाली चाय आप कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सारे काम होंगे। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे रमज़ान की मुबारकबाद दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उसकी फरमाइश भी आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम अपना ऑमलेट चीज़ सैंडविच बनाने की तैयारी करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज रखी हुई है, चॉप की हुई प्याज है। अच्छा, प्याज आप अपने हिसाब से, किसी चीज़ की नाप तोल नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ऑमलेट में प्याज अच्छी लगती है, जो हम पाकिस्तानी स्टाइल का ऑमलेट बनाते हैं, तो मुझे ज़्यादा प्याज उसमें अच्छी लगती है, तो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं, कोई ऐसी सेट रेसिपी नहीं है। थोड़ी सी हरी मिर्च, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इसमें चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो चीज़ के साथ मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं, तो इसमें लाल मिर्च भी डालूँगी मैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और अब थोड़ी सी लाल मिर्चें। इसके अलावा बहुत ही ज़रा सा नमक, चुटकी भर, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, अंडे में भी कुदरती तौर पर नमक है, और ब्रेड में भी नमक है, हर चीज़ में नमक मौजूद है, तो ये चुटकी बस। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, हरा धनिया भी है मेरे पास, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और जी अच्छा, मुझे दूध चाहिए थोड़ा सा, इसमें दूध भी डालेंगे। दूध डालने से अंडा बहुत ही अच्छा बनता है। मुझे दूध ला दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाँ, मुझे दूध दे दीजिए प्लीज़। अच्छा, भी जब तक दूध आ रहा है एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे जैम चीज़ टोस्ट बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस रखे हुए हैं, और ये ब्रेड स्लाइसेस हमने टोस्ट किए हुए, वन साइडेड टोस्टेड हैं, तो इनको मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और इनको क्या किया है मैंने, जो मैं जो ऑमलेट बना रही हूँ, इसके साथ जो हमने ब्रेड रखनी है वो भी इस तरह से सिर्फ वन साइडेड हमने टोस्ट किए। ठीक है, बाहर से हमने इसको टोस्ट नहीं किया है। बिल्कुल इसी तरह से जो जैम और चीज़ का सैंडविच बन रहा है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो ये मैं निकाल लेती हूँ, और बकिया हम सैंडविच में इस्तेमाल करेंगे। मुझे दूध ऐसे दे दीजिए, ठंडा दे दीजिए। इसको क्या करेंगे, मक्खन लगाएंगे भाई, और मक्खन अच्छा लगाएंगे अच्छी तरह से, यानी तो इससे क्या होगा, ये बहुत टेस्टी बनेगा। किनारे विनारे कोई मैं नहीं निकाल रही हूँ, आप इसको टोस्ट करें, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएं, तो आपका ये सैंडविच भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा, एक साइड पे लगाऊंगी। 2 सैंडविचेस हैं मेरे ये। एक्चुअली टेस्ट की अवेयरनेस होना कि किस चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देने वाली है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये वही जैम है स्ट्रॉबेरी का जो मैंने आपको सिखाया था, और ये आप देखिए कितना अच्छा जैम, अभी तक बेहतरीन और
जब आप इसको अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों ने बना के रखा होगा, डेफिनेटली रखा होगा, स्टोर करते हैं ना, पूरे साल के लिए बना के रखना पड़ता है, तो तब जाके आपके घर की ज़रूरत पूरी होती है, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। बाज़ार से आप कब तक लेते रहेंगे, और बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है उसकी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें रियल फ्रूट बहुत ही कम होता है। देखें जी, जैम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, इसको और होना चाहिए, पूरी मिठास आनी चाहिए। आयशा है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी राहत? बहुत शुक्रिया आपका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए सहरी टाइम भी लेकर आई हैं और हमें डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखा रही हैं। और आज जो आप बना रही हैं इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर ट्राई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी भी कि कैसा बना, और यकीनन मज़ेदार ही बनेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। हाँ। और आप हमेशा बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत खूबसूरत आपके प्रोग्राम होते हैं, और ना सिर्फ देखकर बल्कि हमें बनाकर भी अच्छा लगता है कि इतने मज़े की बच्चों को भी पसंद आते हैं। हाँ, और फिर सहरी अफ्तारी की जो चीज़ें भी आप बताती हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो अच्छा, और फिर आप सबसे अच्छी बात ये कि मेरी फेवरेट चाय आप बनाना यानी कि मुख्तलिफ चाय बनाना सिखाएं। मुझे चाय बहुत पसंद है, और जो है सहरी के टाइम जब तक मैं चाय ना पीऊँ मुझे लगता है कि सहरी पूरी नहीं होगी। ये बात तो है भाई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चाय के बिना सहरी जो है वो पूरी नहीं होगी। जी ऐसा है। हाँ। जी। और कीमे से मुख्तलिफ चीज़ें बनाना सिखाएं आप सहरी के लिए। तुम नाम बताओ ना चीज़ों का, मैं सिखाती हूँ इंशाल्लाह। नहीं, जैसे ये दम का कीमा होता है और इस टाइप की ऐसी अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। जी सिखा बनाना सिखाएं इंशाल्लाह। जी। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं तुम्हारे और बहुत आपको रमज़ान की मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, तुम्हारे घर में सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक, क्योंकि बहुत ही रहमतों और बरकतों का महीना है अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए। तो दुआ दें, भरपूर दुआ दें, ताकि और दुआ देने से पता है क्या होता है, कोई अपनी दुआ ऐसी थोड़ी होती है कि अगर हम किसी को दुआ देंगे तो हमारी दुआ पूरी नहीं होगी। बिल्कुल होगी दुआ, और बिल्कुल पूरी होगी। फ़र्क ये है कि बस आप जब दुआ देते ना, अच्छा ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों में इस तरह देखा, दिल से दुआ दे रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन एक चीज़ जो दुआ का उसूल है वो भूल जाते हैं दुआ देते हुए। और जब आप दुआ दे देते हैं तो आप आमीन ज़रूर कहा करें। आपने दुआ दी, दिल से दुआ दी, लेकिन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी भूल चूक की वजह से या किसी भी वजह से आपके पास से ये आमीन कहना रह गया हो, तो इतनी अच्छी दुआ कबूल होने से हो सकता है कि रह जाए। क्योंकि आमीन इसीलिए कहने को कहा गया है कि ताकि आपकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में पूरी हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रख दिया भाई, इसको हल्की आंच पर है, ये अपने आप से टोस्ट होता रहेगा। यहाँ मैंने क्या किया था, थोड़ी सी प्याज डाली, उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं पिसी हुई। ओहो, चलें जी, ब्रेक आ गई है और आप सभी से मुलाकात होगी बहुत ही अच्छे सैंडविचेस के साथ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ऑमलेट चीज़ सैंडविच, और उसके अलावा जैम एंड चीज़ सैंडविच बहुत ही मज़ेदार है। ये हो गया तो मैंने कहा ये हटा लेती हूँ। देखें जी, इस तरह से टोस्ट कर लेना है। चलें जी, ऑमलेट की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज डाली, और इसके अलावा मैंने इसमें डाल ली है कुटी हुई बहुत ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, और हरा धनिया है, और एक चुटकी नमक है। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध ज़रूर डालें ऑमलेट में, ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है, आपका ऑमलेट फ्लफ़ी होता है और उसमें ड्राइनेस नहीं होती, क्योंकि अंडे में भी ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि जब आप इसको सही नहीं फ्राई करते हैं तो इसमें ड्राइनेस आती है। अच्छा, मैं एक एक करके, क्योंकि एक सैंडविच के लिए एक अंडे का ऑमलेट बहुत काफ़ी है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको किस तरह से ऑमलेट को बनाएंगे और किस तरह से अपना सैंडविच आप असेंबल करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमारा पैन गरम है, और अब मैं इसमें
थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल एंड बटर का मिक्सचर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो। सहरी में मुझे इस किस्म की चीज़ें यूँ अच्छी लगती हैं कि आप बहुत हैवी भी नहीं खाते, हैवी मीन्स क्वांटिटी वाइज ज़्यादा नहीं होता, और सहरी का जो एक हमारे दीन के हिसाब से है कि आप सहरी ज़रूर करें, चाहे थोड़ा सा ही खाएं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, तो वो भी पूरी हो जाती है। और छोटा सा एक सैंडविच खा लें और उसके बाद आप चाय वाय पी लें। चलें भाई, ये हुआ। और अब मैं इसमें ये एग जो मैंने बनाया है, अच्छा, अंडा तलने के भी बड़े रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जी अंडा तलना बड़ा आसान होता है। बाज़ लोग अंडा बनाते हैं तो उनके तलने से ही पता चल जाता है कि इस अंडे में कितनी बिसांद होगी, लेकिन जब अंडा जैसे मैं अभी बना रही हूँ इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो अंडे में कभी भी बिसांद नहीं होगी, और ये ख़ुद ऑमलेट की शक्ल ले लेगा। इसको सेटल होने देते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा एक प्लेट पकड़ूं और इसमें हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ऑमलेट हमेशा सॉफ्टली कुक्ड होना चाहिए, कभी भी ओवर कुकिंग अंडे की नहीं होनी चाहिए। अगर अंडे की ओवर कुकिंग होगी तो फिर यकीन जाने कि अंडा बहुत ही बिसांदा होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अंडे की ओवर कुकिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अंडे पे कलर भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बहुत ही लाइट कलर है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कलर है तो फिर अंडा जो है वो बिसांद उसमें से आएगी, एगी स्मेल जो होती है वो ज़रूर आएगी उसमें से। एक पैन आपका अच्छा होना चाहिए भाई, पूरी तरह से साफ़ सुथरा। अच्छा जी, मैं यहाँ निकाल रही हूँ इसको। पहले ऑमलेट बना लेते हैं और फिर अगर टाइम नहीं हुआ तो भाई मैं फ़ौरन के फ़ौरन ही आपको सैंडविच बनाना बता दूँगी। अदरवाइज़ देखो मेरा पैन में ना चिपक रहा है, ये ड्राई हो चुका है। पैन आपका ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। मीन्स कैसे होगा, थोड़ा सा हल्का सा उसको ग्रीस करना पड़ता है, नॉन स्टिकी को ग्रीस करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको क्लीन करूँगी क्योंकि ये अगले ऑमलेट को भी चिपका देगा। कभी भी आपके पैन में इस तरह से हो रहा हो, फ़ौरन उसको साफ़ करें, फिर आप उसमें अगला अंडा जो डालना है वो डालें आप। चलिए भाई, फिर वही मैं रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो। थोड़ी सी प्याज, इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्चें अपने हिसाब से रखें। ऐसे मैंने आपको बताया है कि आप चीज़ के साथ जब मिर्चों को इस्तेमाल करते हैं तो मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, चीज़ के साथ बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और एक चुटकी नमक, इससे ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ज़रा सा दूध, बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा पाकिस्तानी स्टाइल ऑमलेट है। सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अंडे में सब चीज़ अलग अलग नज़र आ रही होती है। मिर्च डाली तो वो उसकी एक फुटकी जो है वो अलग से नज़र आ रही होती है और इंतहाई वो बुरी लगती क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं। चलें जी, अब मैं दूसरा ऑमलेट जो है वो इसमें फ्राई करूँगी। ऑयल, पैन अपना अच्छा स्विरल करें ताकि वो अच्छी तरह से ग्रीस हो सके। चलिए, सारी चीज़ें और एक जब अंडे को आप लोग बहुत ही पतला फ्राई करते हैं ना, लाइक पेपर, बहुत ही थिन, वो अंडा भी अच्छा नहीं होता, उसमें भी बिसांद होती है। तो बहुत पतले किस्म का जो ऑमलेट होता है ना, वो बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि उसमें मज़ा नहीं होगा। देखें, एक अंडे से ऑमलेट बनाया, कितना बड़ा ऑमलेट बना है ना, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो चीज़ें शामिल की हैं
अंडे का पकना ये होता है कि बस वो सेट हो जाए, दैट्स इट। मेरा अंडा यहाँ पे गिर गया। चलिए जी, बस हो गया। ठीक है भाई, ये बना लिए मैंने 2। अब आपको मैंने ये बता दिया है कि किस तरह से ऑमलेट बनेगा। अब मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी, टाइम हुआ तो फिर हम और बना लेंगे। अच्छा जी, सैंडविच असेंबल करने के लिए सबसे पहले भाई जगह का साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, सिद्रा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफराहत कैसी हैं आप? रमज़ानुल करीम मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। और हाँ, क्या कहना चाहोगी? प्रोग्राम तो बड़ा मज़े का है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आपने सहरी भी स्टार्ट कर दी है और बहुत खुशी होती है आपकी इतनी मेहनत और लगन से काम करता हुआ देख के। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस जज्बे का बहुत ज़्यादा अजर अता करे इंशाल्लाह, आमीन। और ये जो पराठे बनाना सिखाए थे आपने, लच्छेदार आला पराठे, आला, मज़ा आ जाता है बना के उन्हें। अच्छा, लेकिन मेहनत वाले थे बहुत। हाँ, मेहनत वाले बहुत हैं, नो डाउट, मेहनत वाले बहुत हैं। शफरात, वो जो इन्हीं पराठे को ना हम लोग ये जो लाल आटा है उसमें बना सकते हैं, वो रिजल्ट मिलेगा हमें? नहीं, लाल आटे में रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि वो आटा टूटता है। एग्जैक्टली। हाँ, रोटी जो है उसकी जब आप बनाते हैं तो वो रोटी भी सही तरह से नहीं बन पाती है। हाँ, तो इस वजह से शफरात, मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट आटा जब खाते हैं तो पेट सख्त हो जाता है, जबकि लाल आटे से ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो लाल आटा है ना, वो ही अच्छा है। वही अच्छा है। हाँ, सही। लेकिन हम लोग बस इन चीजों के पीछे पड़ गए। बिल्कुल। अब लच्छेदार पराठा कैसे बनेगा? तो भाई वो तो बनेगा उसी से। तो लच्छेदार आटा, वो सॉरी, पराठा नहीं खाओ तो फिर तो बेहतरीन है। हाँ जी, सही है ना? बात फिर तो आप लाल आटा खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लच्छेदार चाहिए होगा तो फिर तो आपको वही वाला वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक ठीक। तो शफरात, अभी स्प्रिंग रोल और समोसे, मतलब इस तरह की, लेकिन इनको ना कम ऑयल में शैलो फ्राई कर सकते हैं हम? ऐसा हो सकता है? आप सिखाएंगे तो? हाँ, देखो, वो हो सकती है, कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं होती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। और उसके लिए काम ये करना पड़ता है कि आपको के पास पहली बात नॉलेज होनी चाहिए कि अब आप करेंगे क्या। अब हर चीज़ को आपने कहा कि नहीं जी ये तो सिर्फ डीप फ्राई ही होगी, ऐसा नहीं है। हम कर सकते हैं, लेकिन अवन में नहीं। ये चीज़ें अवन में अगर बनाई तो ये ख़राब हो जाएंगी, बहुत टफ हो जाएंगी, तो आप इसको चबा नहीं सकेंगे। सही ये होगा। बिल्कुल ठीक। नॉलेज तो नो डाउट आपका तो प्रोग्राम में, मैं कहती हूँ एक एक पॉइंट, हर बात आपकी नॉलेज से भरी हुई है, हर टिप कम और वो नॉलेज ज्यादा है। मैं तो ऐसा कहूंगी कि नॉलेज से भरा हुआ प्रोग्राम है आपका। और मैं तो अब ये देखती हूँ कभी इत्तेफाकन कोई चैनल फ्लिप करना पड़ जाए, मतलब हम फ्लिप कर लें, तो ऐसा वही सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो आप बता रही होती हैं। तो एक तो खुशी होती है कि आपकी माशाल्लाह देखी हुई चीजें लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन उनको फिर सही प्रॉपरली कन्वे करना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी। और एक और बात पूछना चाहूंगी शफराहत, अगर आप पॉसिबल है तो ये बता सकती हैं, शेफ मायदा किस चैनल पे आती हैं? शेफ मायदा अभी टीवी पे शो नहीं कर रही है, लेकिन वो क्योंकि कंपनीज के साथ काम करती है, उस बेचारी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम एक कॉलर ने कहा था कि उन्होंने शेफ मायदा से दही बड़े सीखे, तो मैं पूछी थी शायद वो किसी उस पे आती हैं। नहीं, वो किसी जमाने में जब वो शो कर रही थी ना, तो उस जमाने में उन्होंने सीखे थे। हाँ, चले फिर इंशाल्लाह जब आएंगी तो जरूर बताइएगा, फिर हम इंशाल्लाह उनको भी फिर फॉलो किया करेंगे। बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपीज बताती है इंशाल्लाह। कभी इस्लामाबाद आ जाएं प्लीज, इस्लामाबाद चक्कर लगा लें इंशाल्लाह। देखो, जैसे कुछ काम होगा तो हो सकता है कि प्रोग्राम में बता दूं कि भाई मैं आ रही हूँ। अच्छा भाई, चलो भाई, यहाँ पर मैं इनको टोस्ट कर रही हूँ। और अब क्या करेंगे, अब मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगी, आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ऑमलेट चीज़ सैंडविच। अच्छा, मैंने इसको टोस्ट किया है फिर से। हमने पहले
इनसाइड टोस्ट की थी और अब इसकी देखें कितना अच्छा टोस्ट हो गया है। और ये मैं अब आपको कट करके भी दिखाती हूँ। और इसके अलावा और बना रही हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो, तो फिर इस बहाने वो देख भी लेंगे। कट कर लेते हैं अभी इसको। देखिए कितना अच्छा मॉइस्ट और डिलीशियस सैंडविच है ये। इसको भी कट करूँगी। अच्छा, ये जो सैंडविच है इसको आप सैलेड के साथ सर्व करें। एक हल्का फुल्का सैलेड बना लें जिसमें टमाटरों को इस्तेमाल किया गया हो, सलाद पत्ते को इस्तेमाल कर लिया हो। तो इस तरह से जो आप सलाद बनाएंगे तो ये आपके सैंडविच को बहुत ही लजीज बना देगा। ठीक है जी, सही है ये सैंडविच तैयार हो गया। अच्छा, मैं एक और बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने वही सारी चीज़ें डाली हैं जिसमें प्याज है, बारीक कटी हरी मिर्च है, नमक है, हरा धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों के साथ ऑमलेट बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑमलेट जो बना रही है, कोई भी चीज़ आप लोग खा रहे हैं उसमें नमक ज़्यादा ना डालें, ख़ासतौर से शहरी के खानों में। इससे आप लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और फिर आपका रोज़ा आपको तंग करता रहेगा। बजाय इसके कि आप आराम महसूस करें उसमें या आपको रोज़ा रख के अच्छा लगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो नमक कम रखें खानों में और हो सके तो शहरी में कुछ मीठा खाएँ। मीठा खाने से ये होगा कि आपके जो लंग्स हैं, एक्चुअली प्यास क्यों लगती है? प्यास इसलिए लगती है कि जो लंग्स की जो लेयर है, जो बिल्कुल बाहर की लेयर है उसकी, वो ड्राई हो जाती है और उसके ड्राई होने की वजह से प्यास लगती है। अगर आप मीठा खाते हैं तो वो लंग्स की जो लेयर है वो मॉइस्ट रहती है। नमक खाने से आपके जिस्म से पानी जो है वो निकलता है और वो आपको प्यास लगाता है। तो लंग्स की जो लेयर है वो ड्राई हो जाती है ज़्यादा नमकीन चीज़ों से। और अगर आपने मीठा खाया होता है, जैसे कहते हैं ना, खजूर खा लें, शहद खा लें या कुछ और मीठा खा लें, तो उसके खाने से आपको क्या होगा, आपका जो लंग्स की लेयर है वो मॉइस्ट रहेगी। बस जी, इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैं निकाल लूँगी। अब आपको समझ आ गया होगा ऑमलेट जो है बनाए अच्छा, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी ऑमलेट जो बनता है तो उसको लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन करके खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन करने में क्या होगा कि फिर उसकी ओवर कुकिंग होगी। जैसे ये ब्राउन हो गया ना, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है उसका वो ब्राउन नहीं हुआ, वो सिर्फ सेट हुआ है। अच्छा जी, अब बारी है चाय की। चाय के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जान के हैरत होगी। ये जो चाय मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको क्या करूँगी मैं, बल्कि मुझे एक प्याला लेना चाहिए, क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ उसके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि देखो जी, चाय जब उसके पत्ते तोड़े जाते हैं तब तो वो ग्रीन होते हैं, लेकिन उसके बाद और बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन जब चाय की पत्ती हमारे हाथ में होती है तो ये बारीक बारीक से डस्ट की तरह से दाने होते हैं। तो अगर आपका कप पूरा 250 ml का है तो एक चाय का चमचा उसमें आप चाय का डालेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ ये देखें। मेरे पास कप्स मेरे छोटे हैं, आई थिंक वो 125 ml का भी नहीं, उससे भी कम है, छोटा है। तो मैं हार्डली इसमें पानी मैंने कितना रखा हुआ है, ओके, बस इतना ही डालूंगी। अच्छा, मुझे दूध गर्म करके दीजिएगा प्लीज़। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मैं पत्ती को धो रही हूँ और ये करना ज़रूरी है। इस तरह से वॉश करने के बाद अब हिलाएंगे नहीं आप इसको, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसके ऊपर से पानी बहाएंगे और 1 आध मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद उबलते हुए पानी में, पानी का उबलना ज़रूरी है, और इस उबलते हुए पानी में हम इस चाय को डालेंगे और उसके बाद फिर चाय बनेगी। क्योंकि हम लोग तो सीधा पानी उबला नहीं उबला, बस उठाए चमचे उठाए डालते जा रहे हैं चमचे चाय के।
हम रंग के लिए डालते हैं चाय को बहुत ज़्यादा, उसकी पत्ती को। अभी उबाल नहीं आया है, जैसे ही उबाल आता है तो मैं इसमें पत्ती को शामिल करती हूँ। जब तक उबाल आए तभी पत्ती को शामिल करना चाहिए। अगर उबाल नहीं है तो फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए। और इस तरह से पत्ती को वॉश करें, ये थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और उसके बाद अभी यहाँ पर बस अब उबाल आ रहा है इसका। एक्चुअली पानी को ढक देना चाहिए, ढकने से ये होता है कि उसमें जोश जल्दी आ जाता है। अब ये देर लगा रहा है क्योंकि ये खुला है और इसकी स्टीम जो अंदर होनी चाहिए वो सारी बाहर जा रही है। तो बट एनीवेज इसको ऐसे ही बनाऊंगी मैं। चलिए उबाल आ ही गया है और अब ये चली गई है, इसमें एक उबाल सिर्फ आएगा और मैं इसको ढक दूँगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें रंग कैसा आता है। और दूध के साथ बनानी है ये, हम जैसे ब्लैक टी बनाते हैं उसका रूल भी यही है, उसमें सिर्फ पत्ती कम जाएगी। उसमें जितनी पत्ती डाल रही हूँ आपको आधा चाय का चमचा, एक कप में बहुत काफ़ी होती है। जैसे 200 ml या 250 ml का कप है तो उसमें एक चाय का चमचा काफ़ी होता है ब्लैक टी के लिए। लेकिन अगर आप दूध वाली बना रहे हैं तो उसमें 1 से सवा चाय का चमचा, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, आपको उसमें कलर भी चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो फिर उसमें चाय की पत्ती की क्वांटिटी को ज़्यादा किया जाता है। चलिए जी, अभी बनेगी चाय और बनेगा और सैंडविच, और बनेगा सैंडविच, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है ऑमलेट चीज़ सैंडविच और उसके अलावा जैम एंड चीज़ सैंडविच। देखें जी, यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही लजीज हैं दोनों चीज़ें कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसके साथ आपको मिल जाए बहुत ही अच्छी सी चाय, ओहो बहुत ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि आपने चाय की पत्ती को क्या करना है। अच्छा, ये तो खैर यहाँ पर ज़्यादा देर हो गई। अपने घर में एक जोश जैसे ही आया इसको कवर करें और चूल्हे को बंद कर दें और चाय को इस तरह से 3 मिनट के लिए पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, दूध को बहुत ही अच्छा, जो दूध वाली चाय, मैं अब इस वक्त क्योंकि आपको दूध वाली चाय बता रही हूँ, दूध उसमें जो शामिल करेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब चाय डालते हैं तो दूध ठंडा होता है तो चाय का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता और एकदम चाय का मज़ा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल दीजिए और जो चीनी पीते हैं वो चीनी पी ले, नहीं पीते तो ना पिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं स्ट्रेनर लगाऊंगी। ऐसे तो अगर आप कर सकते हैं उसके बिना भी तो। अच्छा जी, अब शाह हैदराबाद से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद आपको भी बहुत मुबारक हो। और बहुत मज़ेदार आप सैंडविच बना रही हैं और ये चाय मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और इसी तरह बनाना चाहे, ठीक है जी। और मैंने आपसे फरमाइश भी करनी थी। करो ना। आप मुझे कैरी का शरबत बनाना सिखा दें। हाँ, कैरी के शरबत की बारी आने वाली है और इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। और कोई चिकन के साथ या वेजिटेबल के साथ कुछ रोल वगैरह या समोसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ, काफी चीजें ट्राई भी करती रहती हूँ मैं आपकी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इंशाल्लाह। शेफ है। अरे बहुत अच्छा लगा भाई, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जो चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ अल्लाह करे कि आप वो हमेशा बनाती रहें। और कुछ बच्चों के लिहाज से भी बताना अफ्तारी में। बच्चे कितने बड़े बच्चे? मेरी माशाल्लाह 12 साल की बेटी है। नहीं, वो बच्चों में शुमार नहीं है, वो वैसे बच्चों में शुमार है लेकिन खाने के मामले में बच्चे में शुमार नहीं है। उसको आप
वही खिलाएंगी जो बड़े खाते हैं। आपने अगर उसको बच्चा समझा ना, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। मैं सही बता रही हूँ आपको, बच्चे की खाती नहीं है वो, बिल्कुल नहीं खाती, वो इसीलिए नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसीलिए नहीं खाती। उसको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद होगा, या तो बाज़ार का पसंद होगा या फास्ट फूड पसंद होगा, उसको कोई ना कोई चीज़ ऐसे पसंद होगी कि वो आपको मजबूर करेगी कि आप उसको वो दिलाएं। देखें जी, दूध अपने हिसाब से डालें, मेरे हिसाब से बताया था ना बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा था, जो मैंने ना सर्दी में ट्राई किया था। कौन सा ऑयल बताया था मैंने? जो सर की खुश्की के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए पूछा था, बहुत अच्छा बताया था आपने। और ना अब भी इस तरह की कोई नई चीजें ना बताती रहा करें बच्चों के लिहाज से ना। इंशाल्लाह मैं बड़े हूँ, बच्चे हूँ, कुछ भी प्रोग्राम में बस ये है कि टाइम की 1 मिनट की भी गुंजाइश निकले तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बता दूँ आप लोगों को। तो बस ये होता है, टाइम नहीं होता, जिसकी बिना पे चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी तरह बात की। तो बच्चों के मामले में ये कहूँगी कि अब उनकी एज, मैं कहती हूँ 4 दांत ऊपर के 4 दांत, हालांकि बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर भी उसको वही खिलाएं जैसे आप खाते, सिर्फ उसमें मिर्च नहीं होनी चाहिए, बकिया वो सब कुछ खा सकता है। अच्छा, यहाँ पर चाय मैंने हल्के रंग की भी बनाई है और थोड़ी सी डार्क भी है। तो मैं कभी भी इतनी गोरी चाय नहीं पीती, अगर मैं दूध के साथ पीऊँगी तो मैं हमेशा ऐसे कलर की पीती हूँ जो कलर उसका पता चलता है। तो आपकी मर्ज़ी है, दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना डालना है ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब भी दूध चाय में डालेंगे वो बहुत ही गर्म होना चाहिए, उसका टेम्परेचर वही होना चाहिए जो आपने चाय पकाई है, दूध का टेम्परेचर भी वही होना चाहिए। तो आप यकीन जानें चाय आपकी बहुत अच्छी बनेगी। कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा, अगर इन सारे रूल्स को आपने फॉलो किया, कोई भी ये नहीं कहेगा कि उसको चाय बनानी नहीं आती या उसके हाथ की चाय अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या जो तरीक़ा होता है किसी चीज़ के बनाने का, कहीं ना कहीं उसकी कमी रह जाती है, जिसकी बिना पर वो टेस्ट नहीं बन पाता है। तो जनें देखें, इतना अच्छा खाना, ये चाय आपके जो चीज़ और जैम सैंडविच है उसके लिए भी, कॉफ़ी भी बना सकते हैं भाई, मेरे हिसाब से कॉफ़ी भी बहुत ही अच्छी जाती है इस खाने के साथ। और सैंडविच तो खैर क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सैंडविच है, ज़रा सी देर में बनने वाला है। तो आप सारी चीज़ें अपनी पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं, सिर्फ उसकी कुकिंग जो है वो आप सहरी में कर सकते हैं। तो इससे यह है कि आप को जो इबादत करनी है, आप उठे हैं, तहज्जुद पढ़ेंगे और फिर कुरान पढ़ना है या नवाफिल पढ़ने हैं, तो उसका भी आपको टाइम मिल जाएगा। आपको ये इत्मीनान होगा कि मेरी चीज़ें फ्रिज में तैयार रखी हुई, मुझे सिर्फ निकालना है और उसे 2 मिनट में कुक कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो अगर करते हैं आप, तो आपके लिए तमाम चीज़ों में बहुत आसानी हो जाएगी। शॉर्टकट्स आपको पता चलते हैं मेरे प्रोग्राम से, और इसके अलावा बड़ी आसानियाँ पता चल जाती हैं कि किस तरह से आप अपनी कुकिंग को बेहद आसान कर सकते हैं और उसे लजीज बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो जनाब, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मेरा ख्याल है सहरी को भी लग रहे हैं कई चांद, और इफ्तार को तो खैर लग ही रहे हैं। हाँ जी, सना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना बात कर रही हूँ शेफ राहत। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, रमजान मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। और आप जो आज ये सैंडविचेस बनाए हैं, ये इतने मजे के हैं कि मैं अभी बस बनाने जाऊंगी सहरी में। बिल्कुल फुल तैयारी कर लूंगी आज। अच्छा, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप चीज स्टिक्स और स्प्रिंग रोल्स इफ्तार के लिए आइटम्स बनाना सिखा दें। स्प्रिंग रोल बहुत आराम हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बनाऊंगी, लेकिन फ्रीजर में रखने वाले नहीं बताऊंगी, क्योंकि होम फ्रीजिंग जो होती है वो इन चीज़ों के लिए नहीं है कि आप इनको फ्रीज़ करें तो ये ख़राब हो जाएंगी। मैं आपको इस तरह से बता दूंगी, बहुत ही सिंपल चीज़ों की तैयारी आप कर लीजिएगा, और रोल जो है वो आप इफ्तार के टाइम पे बनाइएगा। तो वो मैं बताऊंगी आपको, बहुत ही प्रोफेशनल, जो आपको बहुत ही अच्छे होटल्स में या चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, मैं आपको बिल्कुल वही सिखाऊंगी। ठीक है जी। और शेफ, आपसे मुझे एक और फरमाइश करनी थी, जलेबी दूध की, अगर वो आप सिखा दें तो क्या ही बात है। जलेबी में क्या है, बाजार से जलेबी लाओ, दूध में डालो, खा लो। बिल्कुल, अगर आप जलेबी बनाना सिखा देंगे तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि जलेबी बनाएं, तो इंशाल्लाह सिखा दूंगी। चले ठीक है, थैंक यू सो मच शेफ, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। चलें जी, आ गया है छुट्टी का टाइम। बहुत अच्छी कॉल थी, फरमाइशें भी बहुत की उन्होंने। इंशाल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश है कि सब चीज़ें सिखा सकूं आप लोगों को। तो देखें जी, कितने लगे हैं चांद, चांद तो सहरी को भी लग रहे हैं भाई। तो आप सभी लोग अपने घर में लगाएंगे, इंजॉय करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और बेहतरीन तरीके से रोज़ा रखेंगे। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आप सबको भी। आपसे होने वाली मुलाकात कहाँ, इफ्तार में, बहुत ही मज़े के इफ्तार के साथ होगी आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।